हेलो एवरीबॉडी। आज मैं बताने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। इसकी हम सिलाई करने वाले हैं। देखिए ये सब मेरे पार्ट है। कटोरी के नीचे बेल्ट के सारे मैंने कटिंग करके रखे हैं। बाजू के ये देखिए। सबसे पहले हमें ये कटोरी को इस तरह से रख लेना है, नहीं तो उल्टी हो जाती है सिलाई करने में। पहले हम रख लेंगे दोनों को एक साइड से। उसके बाद हम मिला के कटोरी को पहले हम सिलाई करते हैं। देखिए इस तरह से। और हम पहले ही कटिंग करके रखते हैं। जो हमारी कम साइड होती है वो हम जिस साइड हम हुक और लगाएंगे उस साइड हम रखेंगे, गले की साइड रखेंगे इस तरह से। देखिए दोनों में मिला के रख ली ताकि सिलने में डिस्टर्ब ना हो। नहीं मिला के रखने से बाद में डिस्टर्ब होती है, खोलना पड़ता है। इस तरह से मैं सिलाई लगा दे रही हूँ 1/4 इंच की दूरी में। इस तरह से डबल सिलाई दे देना है ताकि हमारा मजबूती रहे, जल्दी से खुले ना। मैं दोनों कटोरी को सिलाई कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से। इसमें भी डबल दे रही हूँ। अब मैं नीचे का पार्ट, नीचे जो हमारा टक्स लगते हैं, देखिए 1 इंच में इसे हमें मिला के रख लेना है। सीधा में उसे मोड़ देना है और सीधा में हमें लेके इस तरह से हमें सिलाई कर देना है। जिस तरह उस तरह से हमें सिलाई करनी पड़ती है कटोरी की। देखिए इसी तरह से हम सिलाई कर रहे हैं। ये मेरी कटोरी कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है। दोनों कटोरी देखिए। अब हम इसे तीरे में सेट करेंगे। तीरे को भी हम बढ़िया से दोनों साइड मिला के हम रखेंगे। ये मैं तीरे को सेट कर रही हूँ। इस तरह से हमें दोनों साइड मिला के रखना है ताकि मेरा गड़बड़ी ना हो। इस तरह से सेट कर लेते हैं। गले की साइड हमें जोड़ना है, ये हमें ध्यान में रखना है। वरना कभी कभी बाजू के साइड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता था कभी कभी, इसलिए मैं अब मिला के रखती हूँ। इस तरह से हमें जो बढ़े हैं कपड़े उसे छांट देना है। हल्के से बढ़े हैं मेरे कटोरी में, उसे मैं थोड़ा सा कटिंग करके हटा दे रही हूँ। अब इस तरह से हमें क्रॉस का चिन्ह दे देना है ताकि मुझे पता चले कि मैं कौन उल्टा है मेरा, कौन सीधा है। कपड़े में कोई कोई कपड़े में पते नहीं चलते हैं। इस तरह से हमें रख के सिलाई दे देना है। इस तरह से मैं सिलाई लगा दे रही हूँ। ऊपर की साइड से ही मैं सिलाई दे रही हूँ। नीचे से भी सिलाई होता है पर मैं ऊपर से ही सिलाई करती हूँ। जब हमारा अस्तर वाला ब्लाउज रहेगा तो मैं उसे नीचे से करती हूँ। ये मैं ऊपर से ही एक और सिलाई लगा दे रही हूँ, डबल सिलाई दे रही हूँ। अच्छा कपड़ा रहेगा, खुलेगा नहीं उसके लिए। ये देखिए मेरे तैयार हो गए हैं। मैं दूसरी साइड भी करके रख ली हूँ। अब देखिए मैं नीचे बेल्ट जोड़ रही हूँ। बेल्ट को भी जोड़ने का, कटोरी के साइड हम जो थोड़ा मेरा ज़्यादा कपड़ा रहता है
उसे मैं कटोरी की साइड रखती हूँ और उसी तरह रखना ही चाहिए। और फिर मैं सिलाई कर दे रही हूँ नीचे 1/2 इंच के मार्जिन में, हाफ से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। ये हमारा अस्तर वाला नहीं है, अस्तर वाला थोड़ा होता है कि खुल जाता है, इसलिए उसमें 1/2 इंच लेना ही चाहिए। ये कम भी रहेगा तो चलेगा इस तरह से। और ये हमें मोड़ के बीच में रखना है इस तरह से। मैं यहाँ एक और सिलाई लगा दे रही हूँ। डबल सिलाई रहने से हमारा ब्लाउज अच्छा रहता है, मजबूती रहती है। अब मैं यहाँ ऊपर में एक सिलाई नहीं दूंगी, मैं इसमें सिलाई नहीं देती हूँ। हाँ, अस्तर वाला रहेगा तो दे सकते हैं। ये मैं दूसरी साइड भी जोड़ रही हूँ इस तरह से, दोनों साइड जोड़ ले रही हूँ दूसरे पार्ट को भी मैं। और ये जो मेरे देखिए कटोरी मैंने जोड़े हैं, उसकी सिलाई मैं कटोरी की साइड नहीं रखूँगी, इधर बाजू की साइड रखूँगी। जिस साइड मेरा फिटिंग का निशान होगा उस साइड में रखी। इस तरह से हमें देखिए मेरा दोनों पार्ट जुड़ गया। अब हम इसमें पट्टी जोड़ना है, हमारा हुक और आई का पट्टी जोड़ना है। तो मैं राइट साइड में जोड़ रही हूँ, मैं 2.5 इंच के, ये देखिए एक कपड़े काट के रखी हूँ। ये मेरा राइट साइड जुड़ रहा है, इसमें मेरा हुक लगेगा, उसकी पट्टी जोड़ रही है। ये हमें ऊपर साइड ही रखना है। नीचे नीचे मेरा कपड़ा है वो सीधा करके रखी हूँ और ऊपर इसकी मैं पट्टी रखी हूँ इस तरह से। हमें देखिए ये जो मेरे कटोरी के जो टक्स लगे थे, सिलाई जो हुए थे, उसे मैं दोनों एक साइड रखी ऊपर की। अब इस तरह से हमें करके एक सिलाई किनारे में दे देना है, हमें पट्टी में ही देना है, ताकि जब मैं इसे मोड़ूं, हेम इस ये मेरा हेम होगा, जब मैं इसे मोड़ूं तो आसानी से मुड़ जाए और मेरा अच्छा रहे। ये मैं एक मोटी सिलाई लगा दे रही हूँ। इसे जब मैं इसमें तुरपाई करूँगी तो इसे खोल दूँगी और ये मेरा हुक लगेगा इसमें। थोड़ा सा छाट देना है जो हमारे ऊपर हुई। अब मैं लेफ़्ट साइड लगा रही हूँ, लेफ़्ट हैंड के साइड। इसमें मेरा आई होगा, इसको हमें नीचे रखना है। जो भी कपड़ा लिए हैं वो नीचे रखें और मेरा ब्लाउज ऊपर रहा सीधा। और डबल सिलाई मैं दे दे रही हूँ। इस तरह से हमें ऊपर के साइड देखिए, ये मैं कपड़ा जोड़ी इसलिए मेरा देखिए नीचे पता चल रहा है कि मैं उल्टा साइड रखी थी नीचे वाला, ऊपर मेरा सीधा है। इस तरह से मोड़ के हमें ऊपर में इस तरह से मिला के बढ़िया से यहाँ सिलाई
पट्टी के ऊपर ही हमें लगा देना है, एकदम किनारे में ही। एक सिलाई और मैं थोड़ी सी दूरी पे लगा दे रही हूँ, एक चाप की दूरी पे। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से मेरे बने हैं। ये मैं पहले से ही पीछे का पार्ट तैयार करके रखी हूँ, गला बना के और नीचे सिलाई लगा के। अब इस पे मैं, ये मेरा पीछे का गला चरकोल गला है, इसलिए मुझे इसकी गला पहले सिलनी पड़ेगी। अगर गोल गला होता तो मैं एक साथ जॉइंट करती। ये मेरे पीछे का चरकोल गला, या और कोई भी डिजाइन का रहेगा तो हमें गला पहले सिलना पड़ेगा, उसके बाद हमारा जॉइंट होगा। ये मेरी तिरछी पट्टी कट रही है। इस तरह से हमें जोड़ देना है। तिरछी पट्टी का आप लोग देखें किस तरह से खींचने पे पता चला। जो हमारा खिंचाव होगा उसे समझना है वो तिरछी पट्टी है, जो नहीं खिंचाएगा वो हमारा तिरछी पट्टी नहीं कटेगी, वो सीधा रहेगा कपड़ा। इस तरह से मेरे पास कम कपड़े थे, इसीलिए मैं काट काट के जॉइंट करके काम कर रही हूँ। ये हमारा ब्लाउज का पीस था, इसी कारण से कपड़े मुझे जॉइंट करने पड़ रहे हैं छोटे छोटे। इस तरह से हमें एक 1.5 इंच का एक कपड़ा लेके इस तरह से हमें तिरछी पट्टी काट के गले में जोड़ना है। इस तरह से हमें जोड़ देनी है। अब इसके ऊपर इस तरह से मोड़ के हमें जो सिलाई हुआ वो हम पट्टी के साइड रखते हुए इस तरह से मिलाते हुए पट्टी के ऊपर ही हम सिलाई करते हुए जाएंगे। इस तरह से बैठा के बढ़िया से। उसके बाद हमें जो पीछे की साइड जो कपड़े बड़े हैं इस साइड भी मैं जोड़ती हूँ। देखिए इस तरह से गले हमें मिला के और अगले साइड भी जोड़ देना है। इस तरह से हमें मिलाते जाना है बढ़िया से। अब ये जो पीछे जो बड़े हो गए हैं इसे मैं काट के हटा दे रही हूँ। कपड़ा ज़्यादा ही रख के सिलती हूँ ताकि मेरे छोटे ना पड़े। अब इस तरह से हमें देखिए ये मेरा हेम हो जाएगा ऊपर का। इस तरह से हमें रख के अब हमें देखिए ये मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की सिलाई मैं करूँगी। उसके लिए हमें जो मैं गला बना के रखे थे उसे खोल के पट्टी को रखी हूँ, उसके बाद सीधा करके इस तरह मैं सीधे कपड़े में ही सीधे ब्लाउज करके सिल रही हूँ। थोड़ी सी पहले इस तरह से सिलाई हो गया। अब मैं पीछे की साइड पलट के फिर से इसे सिलूँगी। इस तरह से हमें सीधा खोल के ही सिलना है। अगर इस तरह का सिलाई आप देखना चाहते तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी मैं इसमें बस इसी तरह से ही दिखा रही हूँ। इस तरह से सिलाई
ये अच्छे से नहीं पता चल रहा है इसलिए कि मेरे छोटे से बच्चे हैं जो वही पकड़ा था। इस तरह देखिए कितने अच्छे से शेप हुए गला का, ये जो मेरा दिखेगा नहीं। अब मैं स्लीव की सिलाई करती हूँ। ये जो मेरा राइट साइड है, मतलब मेरा सीधा साइड है, इस तरह से मैं निशान लगा के पता करती हूँ। अब एक पट्टी हमें लेना है, इस तरह से हमें 1.5 इंच 2 इंच का, और इसमें मैं मार्जिंग नहीं रखी हूँ कि उसी में मोड़ूंगी, इसलिए मैं अलग से पट्टी इसमें जोड़ रही हूँ। और अलग से पट्टी जोड़ने पे अच्छे से बैठता है हमारा, जो भी हो बाजू हो या जो भी हो अच्छे से बैठता है। इस तरह से हम पहले सिलाई करके रख लिए, और इस तरह से सिलाई करके पट्टी के साइड ही हमें फिर एक सिलाई दे देना है। अब देखिए इस तरह से हमारा कितने अच्छे से हो गया। इस तरह से मैं मोड़ दूंगी। चाहिए तो एक इसके ऊपर मोटी सिलाई दे सकते हैं बाद में खोलने के लिए, पर मैं नहीं दे रही हूँ। इसी तरह से मैं जोड़ लूँगी। इस तरह से मेरा दोनों बाजू तैयार हो गए। देखिए ये मुझे पता चलेगा किस साइड मेरा कम बेसी है, कौन मेरा आगे का साइड है और पीछे। इस तरह से रख के हमें पता करना है। उसके बाद बाजू में सेट करके देखना है। जो कम साइड रहता है वो हमारा आगे कटोरी का साइड रहता है। अगर कहीं थोड़े से बड़े हैं थोड़े से कपड़े, तो उसे हम छाट के हटा सकते हैं। इस तरह से हमें देखिए ये हमारा रख के शेप में ला के देखना है, मिला के। इस तरह से देखिए। अब मैं ये मेरा इस साइड का है। अब इस तरह से हमें बीच में कट जहाँ लगाए हैं वहाँ पकड़ के इस तरह से एक पिन लगा देना है। उसके बाद हम सीधा करके सिलाई कर देते हैं। मेरे स्लीव की थोड़ी सी कम कटिंग हुई है कपड़े के कारण, इसलिए मेरा अच्छा से आगे तक मार्जिंग नहीं हुआ था, कम मार्जिंग है। उसके लिए मैं सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए मेरा बीच में सेट हो गया इस तरह से। ये 1/2 इंच की सिलाई में हमें कर देनी है। इसकी डबल सिलाई भी हम कर देंगे। इस तरह से देखिए मेरा बाजू सेट हो गया है। अब हम दूसरी साइड की भी इसी तरह से करेंगे, पीच के मिला लेते हैं। और इसे पहले देख लेते हैं कि साइड मोड़ने पे हमारा अच्छा से हो रहा है, उस साइड करके ही हम सिलाई करेंगे। जो हमारे गले की जो शेप है किस साइड मुड़ी, इस तरह से हमें दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। ये मेरे दूसरी साइड भी हो गए सिलाई। अब मैं यहाँ मैं देखिए सीधा करके एक सिलाई दे रही हूँ। जो मेरा बाजू है उसे मैं छोड़ के नीचे की सिलाई दे रही हूँ। ये मैं किनारे की सिलाई लगाई हूँ। देखिए ये मैं स्लीव की सिलाई छोड़ के इस तरह से मेरा सिलाई होने के बाद नीचे मैं एक पट्टी जोड़ूंगी, क्योंकि इसमें भी मैं मार्जिंग नहीं रखी थी, अलग से पट्टी जोड़ूंगी।
ये मेरा 1.5 इंच या 2 इंच का पट्टी रहेगा। इस तरह से मैं, देखिए इस तरह से ऊपर में हमें पट्टी रखना है और नीचे मेरे कपड़े रहेंगे। इस तरह से हमें सिलाई करते हुए पूरे को एकदम जोड़ देना है, पूरे गोलाई तक एकदम, पूरे ब्लाउज की। और यहाँ पे मैं इस तरह से मिला के निशान लगा के उसके बाद सिलाई करूँगी, ताकि मेरा सीधा सिलाई हो, वरना कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। इस तरह से उसके बाद हमें, देखिए इस तरह से मोड़ देना है। अब मोड़ के एक सिलाई, फिर इसी तरह से हमें सामने पट्टी में ही एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से इसे भी जब मैं पलटूंगी तो ये मेरा अच्छे से पलट जाएगा। पहले मैं इसे, इस पट्टी को मैं किनारे जोड़ लेती हूँ, उसके बाद से इसे मैं सेट करती हूँ कपड़े में। इस तरह से देखिए सिलाई हो गया। अब इसे मैं, फिर ये मेरा तुरपाई हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसमें हेमिंग हो जाएगा, ये अच्छे से बैठ जाएंगे। ये मेरा देखिए एक सिलाई हो गया। अब मैं इसे फिर से पलट दूंगी। ये मेरा सीधा था, अब इसे मैं पलट दी। अब उल्टा ब्लाउज कर दी हूँ। उल्टा करके उसके बाद ठीक से करके हमें सिलाई करना है। पहले मैं अब स्लीव की हल्की सी सिलाई दूंगी किनारे में। इस तरह से हमें एक जगह करके एक छोटी सी सिलाई, इस तरह से अच्छे से बैठते हैं। बाजू की अगर हमारे कम बेसी हो जाएंगे तो ये सिलने में अच्छे से होगा, कम बेसी कर सकते हैं। आर्मोल की गोलाई मेरा 8 है। इस तरह से मैं रखूँगी, ऐसे सीधा निशान लगा दूँगी। इस तरह से हमें फिटिंग के निशान पे देखिए, इस तरह ये मेरा सेंटर का निशान है। यहाँ से मैं नापूंगी, नाप के ये मेरा जो नीचे है 8 रहेगा कमर। इस तरह से हमें मिला देना है और पकड़ के हमें सिलाई नीचे से ही करते हुए जाना है। इसे छोड़ के मैं नापती हूँ जो हमारा आई लगता है उसे, क्योंकि वो हमारा उसी में आई लगेगा, वो अंदर साइड होता है, इसलिए उसे मैं छोड़ के नापती हूँ। और हमारा जिस साइड हुक लगता है वो पूरे नापते हैं। इस तरह से हमें मिला देना है। और मैं 2 इस तरह से सिलाई दे देती हूँ और एक साइड में ही एक और सिलाई लगाऊंगी इसी में मैं। इस तरह से देखिए दोनों साइड मेरा हो गया। ये मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से मैं सिलाई दे दी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।